बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। डियर व्यूअर्स, ये चैनल आपका अपना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं इस चैनल पे, नए विजिटर है मेरा मतलब है, तो वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो फिर आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर करना चाहें तो शेयर कर दें, और अगर कमेंट करना चाहें, कोई वैल्यूएबल कमेंट आपके होते हैं जो आगे काम करने में मदद देते हैं हमें, वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पे। और दूसरा ये है कि बेल आइकन जो है उसको हल्का सा टच कर दें। टच करने का मतलब ये, अब एंड्रॉयड है ना हर एक के पास, उसको टच कर दीजिए। और दूसरा वो ऑल का बटन जो है वो भी टच कर दें। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, जायचा बनवाना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, आप कोई कंपनी ओनर हैं, अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई सजेशन जो है, कोई गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं, तो ये नंबर मेरे जो हैं दोनों स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। एक पेड सर्विस है, फी आप पे करते हैं, और जो है आप अपना जायचा अपनी कंपनी से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो पूछ सकते हैं। फैमिली के इश्यूज़ हैं, शादी के इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ है वो जायचे में कवर होती है। इसके अलावा अगर आपके कोई समाजी मसाइल हैं, कोई मतलब सेहत के मसाइल हैं, दीगर ज़िंदगी में जो मसाइल होते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहें जायचे को बनवाने के बाद, वो कंसल्टेशन भी कुरान पाक, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से आपको दी जाती है, और इलाज भी कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू से तजवीज़ किया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि हमारा वीडियो जो है उसने आपको कोई वैल्यू एडिशन दिया है, कोई नई चीज़ आपको अगर पता चली है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में। जी नाज़रीन, जो अब अगला बुर्ज हमारा है, ये जो हमने दो बुरूज आपको बताए, एक टॉरस का बताया और एक हमने आपको कैप्रिकॉन का बताया, कि इन बुरूज को इंशाअल्लाह प्लूटो के एक्वेरियस में 248 साल के बाद एंटर होने से क्या फ़वायद हासिल होंगे। अब हम ये बात करते हैं कि एक्वेरियस जिसमें प्लूटो एंटर हुआ है 250 साल तकरीबन उसके बाद, एक्वेरियस को क्या फ़वायद होंगे माली लिहाज से, शादी ब्याह वाले मामलात में, बिजनेस वाले मामलात में, करियर वाले मामलात में, हाउस वाइफ्स जो हैं उनकी लाइफ के बारे में अल्लाह ताला क्या उनको फ़वायद दे सकता है, उसकी रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। कंपैटिबिलिटी जो है उसके ऊपर बात करेंगे। आपके सफ़र जो हैं एक्वेरियस वालों के वो कैसे हो सकते हैं, 2024 के हवाले से बात करेंगे। और आपका जो है ना टैरो कार्ड का रीडिंग का जो मैसेज है फॉर द ईयर 2024 विद रिस्पेक्ट टू द प्लूटोज एंट्रेंस इन एक्वेरियस, वो बात करेंगे। फिर जो सदका और जो पढ़ने के लिए चीज़ है वो भी मैं आपको अर्ज करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे पहले एक्वेरियस वाले जो हैं उनके जो माली मामलात हैं, फाइनेंसेस, वो कैसे रहते हुए लगते हैं, और किस टाइम से किस टाइम में अल्लाह के हुक्म से इनको फ़ायदा हो सकता है प्लूटो के एक्वेरियस में 250 साल के बाद एंटर होने की वजह से। वजह देखें, वही बात है, ये एस्ट्रोलॉजी है और ये सारी चीज़ें अल्लाह के कंट्रोल में है। अल्लाह ने हुक्म देना है तो फिर हमें फ़ायदा होना है। अल्लाह ने अपना एक सिस्टम जो है ना वो डेवलप किया हुआ है, हमें उन चीज़ों को समझना है। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि समझने वालों के लिए इशारे हैं। अब वो इसको आप जो भी बना दें जी, ये शिरक है, ये यूं है, वो मैं उसके अंदर आई कांट हेल्प इट, मगर ये है कि एक अप्रोच है, एक साइंटिफिक अप्रोच है, ये सूडो साइंटिफिक अप्रोच चलें इसको कह लें। अब आप समझिए कि फाइनेंसेस के जो मैटर्स हैं आपके 3 मार्च 2024 से लेकर 19 मई 2024 तक, ठीक हो गया, ये एक अरसा आएगा। उसके बाद दूसरा अरसा जो आएगा वो आएगा 11
सॉरी, ये 19 मई तक आ गया, उसके बाद मतलब ये जो अरसा है, उसके बाद ये 11 जून से लेकर 16 अगस्त तक का जो टाइम है, ये इस टाइम के अंदर अपने फाइनेंसेस को आपने बेहतर करने की कोशिश करनी है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो लोग आप समझ लें एडिशनल इनकम के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ताला इस टाइम के अंदर आपको बहुत अच्छा फायदा अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवरऑल वैसे भी अगर आप इन 2 टाइम से फायदा उठा लेंगे तो ओवरऑल पूरा 2024 और इंशाल्लाह आने वाला टाइम भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा फाइनेंसेस के हवाले से इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी आपका जो है ना एक्वेरियस का कैरियर से रिलेटेड जो टाइम पीरियड है, अच्छा अल्लाह की मेहरबानी से वो कौन सा है। ठीक है जी, वो शुरू होता है 16 अप्रैल से 26 जून तक का टाइम जो है वो आपका आता है, जिसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज करियर से रिलेटेड, करियर का मतलब क्या है देखिए समझ लें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, नई जॉब में जाना चाह रहे हैं, ओवरसीज अगर जॉब की आपने कोशिश की हुई है जिन एक्वेरियंस ने, उनके लिए ये टाइम बेहतरीन है इंशाल्लाह। अब वो लोग जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस की एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए फाइनेंसेस जो हैं वो मुख्तलिफ सोर्सेज से जमा करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो टाइम है वो 16 अप्रैल से 26 जून तक का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है। इसमें अल्लाह ताला मामला जो हैं वो आपके लिए खैर वाले फरमाएगा, आगे भी ठीक रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम आ जाते हैं जी जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, मैरिड लाइफ से रिलेटेड रिलेशनशिप्स, जो लोग मंगनी, शादी और निकाह वाले मामला में जाना चाह रहे हैं, प्रपोजल्स आने का जो टाइम है, अच्छे प्रपोजल्स आने का टाइम एक्वेरियंस के लिए वो 16 फरवरी से 20 नवंबर तक का टाइम है। और इसमें कंपैटिबिलिटी का जो आपका मामला बनता है वो बनता है लिब्रा के साथ, और इसके अलावा जो पाइसियंस हैं उनके साथ जो है वो बेहतर मामला आपका कंपैटिबिलिटी का इस टाइम पीरियड के अंदर जो है एनर्जी का पैटर्न वो बनेगा कि लिब्रा और पाइसेस के साथ जो है वो बेहतर रिलेशनशिप शादी से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, आपकी दोस्ती हो जाती है इन दोनों बुरूज में से किसी एक के साथ या दोनों के साथ, तो ये एक लॉन्गर लास्टिंग जो चीज़ है वो चलती नजर आती है। अच्छा, ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो 14 जनवरी से आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है, और ये बेस्ट टाइम रहता है अल्लाह की मेहरबानी से 7 नवंबर 2024 तक। ठीक है, ये 2024 ही के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक्वेरियंस जो है वो किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि एक्वेरियस जो है इसका रूलिंग प्लैनेट जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी उसमें तो सैटर्न है। ठीक है, असल बात यूरेनस जो है वो जो नई एस्ट्रोलॉजी आई है उसके अंदर ले लेते हैं। सीन, शीन, से और स्वाद से जिनके नाम शुरू होते हैं वो लोग, या वो लोग जो 21 जनवरी से 19 फरवरी में टाइम में पैदा हुए हैं, वो लोग समझ लें कि उनका ताल्लुक बुर्ज दलव से, एक्वेरियस से है, जिसमें प्लूटो 250 साल के बाद तकरीबन एंटर हुआ है और वो 19 साल 20 साल रहेगा। इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, वो एक्वेरियंस जो दबे रहे, जो पसे पुश्त रहे, जो यानी जो डिप्राइव्ड रहे बहुत सारी अल्लाह की नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से, अच्छी चीज़ों से, उनके लिए ये टाइम जो है प्लूटो की एंट्री का उनका तर्ज जिंदगी चेंज कर जाएगा, उनको एडवांस लेवल के ऊपर ले जाएगा, फॉरवर्ड जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, और जो एक्वेरियंस जिन्होंने किसी के साथ कोई ज्यादती की है या किसी के साथ कोई किसी की हक तलफी की है या नेगेटिविटी क्रिएट की है, उनके लिए ये मुश्किल टाइम होगा। वो मतलब ये है कि एक तो सैटर्न है और दूसरा ये प्लूटो जो है, इसकी वजह से वो ऐसे लोग जो हैं वो मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता, तौबा करते रहना चाहिए, इस्तगफार करते रहना चाहिए। अच्छा, ट्रैवलिंग का मैंने आपको बताया। अब आप ना टैरो कार्ड देखते हैं। ये टैरो कार्ड जो है वो एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज देता है प्लूटो के एंटर होने के बाद, जो 248 साल के बाद एंटर हुआ है। कार्ड हम पुल करते हैं आपका, ये देखिएगा, ये गौर से देखिएगा कार्ड। ठीक है, ये वाली का कार्ड है, 2 घोड़े इसके अंदर, ब्लैक और व्हाइट।
اس سے مطلب ایک تو یہ ہے، دیکھیں ستارے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر چمکتے ہوئے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ صحیح ہے اس کو صحیح کہیے، جو چیز آپ کو غلط لگ رہی ہے اس کو غلط کہیے. اسیسمنٹ آپ نے اپنی بہت کیئرفلی کرنی ہے. نتیجے اس سال میں بہت اچھے اچھے جو ہیں وہ آپ نکالیں گے. خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ایکویرینس، ان کے لیے سال انشاءاللہ بہت اچھا ہے اس حوالے سے کہ پلوٹو جو ہے وہ آپ ہی کے برج میں جو ہے وہ اسی برج میں داخل ہوا. اچھا، صدقہ اور پڑھائی. صدقہ جو ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اناج کی شکل میں، غلے کی شکل میں، وہ اگر ہمت اور استعداد ہے، توفیق ہے، تو وہ تقسیم کیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو چرند پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کی خدمت ضرور کریں. اور پڑھنے کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی میڈیٹیشنز کو صحیح رکھیں، درود و سلام کی کثرت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، گاڈ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ٹھیک رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود و سلام کی کثرت میں نے آپ سے عرض کیا. اس کے علاوہ آپ نے یا مالک الملک جو ہے اس کی آپ تسبیح بھی کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں. کثرت سے آپ کھلا اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، یا مالک الملک، یا اس کو یا اللہ یا مالک الملک، یا اللہ یا مالک الملک کو نہیں اس کو پڑھنا، یا اللہ یا مالک الملک. اس کو آپ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اول آخر 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ. اگر نماز کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو کھلا پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ درود شریف کثرت سے پڑھ لیجئے. اس کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، پاک صاف حالت کے اندر، مطلب باوضو رہتے ہوئے اس کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو نعمتیں ہیں نا وہ اور زیادہ اٹریکٹ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اور حکم دے گا بروج کو، سیاروں کو، کہ آپ کی جو ہے وہ مدد کے اوپر وہ معمور ہو جائیں. یہ ہوگا اللہ کا حکم، اور اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے یہ اس کے تحت چلے گا انشاءاللہ. تو جناب فیڈ بیک آپ کا جو ہے وہ اس کا انتظار مجھے رہے گا کمنٹ سیکشن میں. اور کوشش کیجیے گا کہ کوئی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک اگر دیں جس سے آگے کوئی اور کام بہتر ہو سکے. یہ جو ویڈیوز میں نے کی ہیں 3، یہ میں نے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی ہیلپ سے ہی کی ہیں. تو کائنڈلی اپنے فیڈ بیک کو انٹیکٹ رکھیے گا. دعاؤں میں میں آپ کو یاد رکھتا ہوں اور آپ مجھے یاد رکھیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.